बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय सीमा के बाद भी डॉक्यूमेंट स्वीकार करने पर अहम आदेश दिया। तो वहीं कोर्ट के फैसले से वोटर्स को राहत भी मिलती दिख रही है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा करने की आखिरी डेट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दिया है। ये फैसला आरजेडी और एआईएमआईएम की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैला भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है और ऐसे में राजनीतिक दलों को भी सक्रिय रहना चाहिए। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो वोटरों और राजनीतिक पार्टियों की मदद के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को तैनात करे ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सके। इन वॉलंटियर्स से जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 2,74,00,000 मतदाताओं में से 99.5% ने अपने पात्रता दस्तावेज जमा कर दिए हैं। आयोग ने आरजेडी के 36 दावे दाखिल करने के दावे को गलत बताया और कहा कि सिर्फ 10 दावे ही दायर किए गए हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, लेकिन उन पर विचार वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करने का निर्देश दिया था जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग को दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।